हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का। कॉमर्स क्लास की अगर बात किया जाता है तो इसमें आपका बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। आपका कंप्लीट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब फर्स्ट ईयर की अगर आप बात करते हो तो आपका बीकॉम क्लास की बात करूं, मैथ्स एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी आपको सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो मैथ्स आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब मैथ्स के ऑप्शन में अदर सब्जेक्ट आपके ऐड होते हैं, बट अकाउंटिंग आपके दो हो जाते हैं। सेमेस्टर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दो अकाउंटिंग होगा इसी चैनल पे कंप्लीट। जैसे आपको हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैथ्स की सीरीज जो जैसे चली है वैसे ही प्रोवाइड कराई जाएगी रिमेनिंग प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके। तो बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को मिलता है यहाँ से, इस चैनल से कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको कवर करा के दिए जाते हैं। इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है पेपर्स में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपलोड होने में। हैशटैग नंबर 1 एफआई बीकॉम सिम 2 आप करो यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, जहां पे हम पहले तो ये बात करेंगे आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एंड जो प्लेलिस्ट आपकी बना के दी गई है, प्लेलिस्ट में क्लियर मेंशन है एफवाई बीकॉम सिम 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से बना के रख दिया गया। हैशटैग 1 में आपका सिलेबस पेपर पैटर्न है, उसके बाद हैशटैग 1 आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा एफवाई बैफ सिलेबस पेपर पैटर्न, वो आप लोग के लिए नहीं है, उनका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। बट उसके बाद आपको मिलेगा सर कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब एक टॉपिक मिलेगा, उसके हैशटैग 1 2 3 4 से स्टार्ट हुए रहेंगे, मतलब लेक्चर्स कैसे मिलने वाले हैं वो क्लियर पहले ही मेंशन कर देता हूं। एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम, दो टॉपिक का प्रॉमिस बोला गया है बच्चों से के साथ किया गया है कि दो टॉपिक्स आपके 100% प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन करा के दी जाएगी, दो प्रैक्टिकल। चलिए सीधा सिलेबस पे आते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। काफी बच्चे सिलेबस का तो आइडिया है सर, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन में थे, इसलिए बच्चों ने डिमांड किया था सर कि एटलीस्ट जो न्यू हमारा सिलेबस है, मतलब जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से 23rd का सिलेबस बताइए एंड पेपर पैटर्न बताइए। सिलेबस में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 4 चैप्टर्स आपके पहले भी थे, आज भी 4 ही है। पहला जो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, काफी बच्चों के लिए प्रॉब्लम सा ये टॉपिक होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। सेकेंड आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, थर्ड आपका ब्रांच अकाउंट के अंदर मेथड्स भी आते हैं। आपको अभी तो सिर्फ टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट थोड़ी बता सकते हैं सर क्या क्या टॉपिक्स है, यहां बताएंगे कंफ्यूजन में आ जाओगे। आप सीधा कॉन्सेप्ट समझो, फायर इंश्योरेंस क्लेम क्लियर है, 4 चैप्टर्स है सर। वीडियो किसके मिलने वाली है, तो वीडियो आपको कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के साथ में फायर इंश्योरेंस क्लेम, मतलब 2 चैप्टर्स की कंप्लीट, यहां लिख देता हूं कंप्लीट प्रैक्टिकल, आप लिख लो प्रैक्टिकल प्लस ऐड करूंगा मैं शॉर्ट नोट्स को कैसे अपने वर्डिंग में प्रेजेंटेशन देके लिखना, क्योंकि अकाउंटिंग में जो शॉर्ट नोट्स लिखे जाते हैं भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के जैसा थोड़ी लिखे जाते हैं, जैसा आप कॉमर्स में लिखते हो, इकोनॉमिक्स में लिखते हो, वैसा शॉर्ट नोट्स यहां नहीं चलेगा। यहां थोड़ा सा कम लिखे जाते हैं, एग्जांपल्स फॉर्मेट ज्यादा लिखे जाते हैं, फॉर्मूले ज्यादा लिखे जाते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सर 2 चैप्टर्स की गारंटी मैं देता हूं, 2 चैप्टर्स आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे कंप्लीट, प्रैक्टिकल प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स। प्रैक्टिकल जिसका डिले है, मींस अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, उन बच्चों के लिए तो और भी बड़ा एडवांटेज आपका है कि प्रैक्टिकल कंप्लीट कवर कर लेंगे, जितने भी पॉसिबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनकी भी बातें हम लोग सर कंप्लीट तरीके से करेंगे। पेपर पैटर्न क्या है, पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 1 में ए एंड बी 2 पार्ट में आपका डिवाइड होता है, एंड 2 पार्ट में जो ऑब्जेक्टिव है सर 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 10 मार्क्स एंड ऑब्जेक्टिव हो गया टोटल 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स में लेकिन ऑप्शनल भी है, क्या क्या पूछा जा सकता है सर, एक तो मैच द पेयर, सेकेंड आपका ट्रू एंड फॉल्स, थर्ड आपका सर एमसीक्यूज, एंड लास्ट आपका फिलअप। 4 में से कोई भी 2 रखेंगे, 4 में से कोई भी 2 रख सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में जो रखा जाता है आपका
वो आपका एमसीक्यू एंड ट्रू एंड फॉल्स या फिर एमसीक्यू मैच द पेयर का चांसेस ज्यादा होता है, फिलअप के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि फिलअप का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, वहां पे ऑप्शंस आपको नहीं दिखते हैं, सीधा सेंटेंस में रहता है। तो हर एक बच्चे को हार्ड लेवल पड़ता है, इसलिए एग्जामिनर जो सेटअप करता है बेसिकली यही करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, कितने कितने नंबर का सर? 20 20 20, मतलब 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आएगा सर। बहुत बड़ा एडवांटेज है। कितना सर? बहुत बड़ा एडवांटेज है। 20 20 20। बट एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि पहले क्या था कि आपका मुंबई यूनिवर्सिटी पेपर सेटअप करता था, तो उनका जो पेपर का फॉर्मेट है वो आप समझो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट के ऑप्शन में सर इनकम्प्लीट ही आता था, मतलब पहले चैप्टर के ऑप्शन में पहला चैप्टर ही आएगा। तो ये तो सर कंपलसरी करना ही पड़ता था बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था वो सर कंसाइनमेंट आता था, और कंसाइनमेंट के ऑप्शन में ब्रांच आता था। तो बच्चे यहां पे एक ऑप्शनल रख सकते थे, या तो आप कंसाइनमेंट की प्रैक्टिस कर लो या फिर आप ब्रांच की प्रैक्टिस कर लो, दो में से कोई भी एक अगर 100% कर लिया सर, तो वैसे भी एग्जाम में तो एक ही प्रैक्टिकल आप करोगे, या तो कंसाइनमेंट या फिर ब्रांच करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सर फायर इंश्योरेंस के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस, ये ध्यान रखना, ये पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट था, ऐसा आएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये फॉर्मेट था। बट ये प्रॉब्लम अब हुई है कि सर कॉलेज के हाथ में दे दिया गया। भाई कॉलेज के आपके टीचर, प्रोफेसर, मैम जो भी है वो डिसाइड करेंगे किस लेवल का सेटअप करना है, किसके ऑप्शन में क्या रखना है। अब हो सकता है कि इनकम्प्लीट के ऑप्शन में कहीं किसी कॉलेज में ब्रांच सेटअप हो जाए या फिर कंसाइनमेंट सेटअप हो जाए, वो तो आपका कॉलेज डिसाइड करेगा। अगर मेंशन कर दिया है आप लोगों को कि कौन से चैप्टर्स के ऑप्शन में क्या रहेगा, तो एक एडवांटेज ये मिलता है कि चारों चैप्टर्स की सिर्फ प्रैक्टिस ना करके एक चैप्टर्स ऑप्शनल में रख सकते हैं। बट कैसे भी रखे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2 टॉपिक्स तो मैं करा के दे ही रहा हूं, फायर इंश्योरेंस क्लेम एंड कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। मतलब सर 20+20 का प्रिपरेशन आपको करा के दे रहा हूं प्रैक्टिकल में। और ये कॉलेज से आप लोग और क्लियर कर लेना, अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत बेस्ट है। 40 मार्क्स का तो काम मैं आपका प्रैक्टिकल में करा के दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये भी 10 मार्क्स का रहता है, एंड ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको दिखता है सर एनी 4 आउट ऑफ 6। तो मेरा सजेशन कभी भी रहता है कि आप शॉर्ट नोट्स को प्रीफर करो, ज्यादा बेस्ट होता है। शॉर्ट नोट्स में कोई भी 4 कवर करना है 6 में से, मतलब हर एक चैप्टर से आपका एक शॉर्ट नोट्स, एक 4 टॉपिक 4 शॉर्ट नोट्स तो आएगा, ये तो फिक्स हो गया सर। 2 शॉर्ट नोट्स जो एक्स्ट्रा बचते हैं वो कोई भी एक टॉपिक, मतलब 2 टॉपिक से रिपीट हो जाएंगे एक क्वेश्चन। तो मतलब सर ये 20 मार्क्स का आपका हो जाएगा शॉर्ट नोट्स। कितने सर? 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आपका हो जाता है। अब प्रिपरेशन कितने मार्क्स की मैं आपके करा रहा हूं वो ध्यान से समझो। प्रैक्टिकल कितना सर? 40 मार्क्स। कुछ कॉलेज में अगर ऐसा हो गया कि कंसाइनमेंट के ऑप्शन में फायर आ रहा है तो उनकी बात नहीं हो रही, बट फायर के ऑप्शन में कंसाइनमेंट के आने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैं 40 मार्क्स काउंट कर रहा हूं। शॉर्ट नोट्स तो 2 तो आएगा, ये तो फिक्स ही है। 3 हो सकता है बट 2 ही काउंट करो, 3 हो सकता है बट 2 ही काउंट करो सर। 10 मार्क्स एंड 10 का ऑब्जेक्टिव्स हो गया, टोटल काउंट कर लो 60 मार्क्स। 60 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से, मतलब 100% बच्चों का लेवल देख के सेटअप किया गया है। मतलब बच्चों का लेवल देख के प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूं, मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हूं। प्रैक्टिकल का ये लेवल रहेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट जो बच्चा या कोई भी फायर इंश्योरेंस क्लेम आप स्टार्ट करते हो, #1 से सिर्फ कंटिन्यू आप देखते चलो, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दे दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूं। 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे हमने बात कर ली आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लेलिस्ट में जाइए एंड टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आप लोग। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।